Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं कर रहा हूँ फिर से ट्रैवल, जैसे लास्ट वीडियो में कर रहा था। और अभी मैं सोया था यार, सो के उठा हूँ एज़ यूजुअल, नींद पूरी नहीं हुई है। पीछे हो रही मेरी बस। अभी मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली, और मेरा जो सबसे अवेटिंग ट्रिप था, तो आज मैं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड। एक्चुअली न्यूजीलैंड ही, पहले सिंगापुर जाऊँगा, सिंगापुर में थोड़ा घूमूंगा। और ठंड इतनी है, मुँह से ऐसे वह हो जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स बिगेस्ट पैसेंजर एयरप्लेन, उसमें मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ। सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट है रात को 9:45 में। आप देख सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा फॉग है, मेरे मुंह से भी धुआं ही निकल रहा है इस टाइम पे। और पता नहीं ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मैं भी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। पीछे बसेज है, नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ न्यू दिल्ली का, और मेन कैमरा मेरा अंदर है। अभी मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा न्यूजीलैंड का ट्रिप बहुत टाइम से पेंडिंग था। इस ट्रिप के लिए ऑलमोस्ट मैंने 6 महीने स्पेंड किए हैं वीज़ा वगैरह लगवाने में, और सारा प्लान आउट करने में। कुछ चीज़ें थी, कुछ फंक्शन थे, वो अटेंड भी करने थे, तो उन सब का हिसाब किताब लगा के फाइनली ट्रिप जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। सो गाइज़, अभी मैं हूँ टर्मिनल 3 में, और अभी फ़्लाइट मेरी 9:45 की है रात की। अभी 4:30 हुए, ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास। और अभी चेक इन काउंटर खुल जाएगा 1 घंटे के आसपास। तो मुझे लगा था आज थोड़ा प्रोटेस्ट वाला जो चक्कर है, उसके पीछे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वरना ऐसा कुछ हो जाता तो वार्ड लग जाती मेरी। तो अभी प्रोटेस्ट वगैरह तो होता है, वो 1-2 जगह पे होता है। एक जगह कुछ हो गया तो लोग बोलते पूरा सिटी बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। 15-20 साल मैं जम्मू में रहा हूँ, और जिनको नहीं पता, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। तो कश्मीर में हंगामा ज़्यादा होता है, जम्मू में भी होता था बट बड़ा कम होता था। तो वहीं पे लोग भी सोचते जैसे वहाँ पे बड़ा कुछ है, वैसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल रहता है। तो एक आध जगह पे कुछ होता है तो लोग सोचते पूरा का पूरा शहर ही बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हाँ, जो वीडियो का टाइटल है, जो कि मतलब मैं दुनिया के सबसे बड़े प्लेन में आज सफ़र करने वाला हूँ, वो सच है। एक्चुअली सिंगापुर एयरलाइंस इकलौती एयरलाइंस है इंडिया में। पहले एतिहाद भी करती थी, मुंबई से ऑपरेट अब नहीं कर रही है। आज जो प्लेन आपको दिखने वाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है। उसके बारे में आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा मैं, तो अगर आगे तक वीडियो देखना है, और अभी लाइक मार दो, क्योंकि आगे बहुत मस्त चीज़ें पता चलने वाली प्लेन के बारे में। तो बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं चलता, लाइक टिकट्स बुक करते टाइम कौन से प्लेन में जा रहे हैं, कौन से नहीं। मुझे एविएशन में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं हमेशा चेक करता हूँ कि मैं कौन से प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। सो इस बार भी मैंने इंटेंशनली यही प्लेन कराया। हॉल्ट ज़्यादा था बट इसलिए करवाया क्योंकि मुझे इस प्लेन में सफ़र करना था। इसलिए मेरा 12 घंटे का हॉल्ट है सिंगापुर में। तो मैं सोच रहा हूँ सिंगापुर थोड़ा बहुत घूम लूँ, और बाकी वाला जो है वो आके घूमूँ। आते टाइम मेरा 24 घंटे का हॉल्ट है, अभी 12 घंटे का। तो सिंगापुर छोटा शहर, मतलब छोटा कंट्री है, इतना बड़ा नहीं है। और घूमने वाली चीज़ें ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर के रेडियस में ही आसपास ही है, तो इतनी दिक्कत नहीं है जाने आने में। सो ऐसे ही प्लान किया है मैंने सिंगापुर में आने का और घूमने का। सो फैक्ट नंबर 1 इज़ एयरबस A380 इज़ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन दी होल वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है ये, हिंदी में कहें तो। सो गाइस, फाइनली अभी सिक्योरिटी क्रॉस कर दी है। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है। चेक इन प्रोसेस भी बहुत स्लो था, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं। अभी ऑलमोस्ट 7:30 हो गया है। सोचा था लाउंज जाऊँगा। 8:45 बोर्डिंग टाइम है, फ़्लाइट ऑन टाइम है जहाँ तक मुझे पता है। और पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं, ड्यूटी फ्री है यहाँ का, दिल्ली का। बट पहले खाना खाना है यार कुछ, और अभी मैं लाउंज ढूंढ रहा हूँ। बट यहाँ से होके जाना पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल गेम, अगर आप यहाँ घूमोगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा तो कुछ ना कुछ उठा लोगे। तो लगेज जो है मेरा वो डायरेक्ट क्राइस्टचर्च यानी न्यूजीलैंड में मिलने वाला है। तो अभी मैं 12 घंटे के लिए ऑलमोस्ट फ्री हूँ लगेज से। जल्दी से मैं आपको सब फैक्ट नंबर 2 बताता हूँ। फैक्ट नंबर 2 है एयरबस A380 में एक बार में 800 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं सिंगल सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में, यानी इकोनॉमी क्लास है अगर, तो उसमें 800 प्लस लोग आ सकते हैं। और फैक्ट नंबर 3 थोड़ी देर बाद बताता हूँ।
सो गाइस फाइनली मैं हूँ अभी प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज में, मतलब अभी पहुँचा। पहले वहाँ भागा, वहाँ से उन्होंने बोला कि तब वहाँ नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं अभी आया हूँ और कोने वाली सीट पकड़ी है, क्योंकि आपको पता है कोने वाली सीट इसलिए पकड़ना पड़ती है ताकि बातचीत कर सके थोड़ी बहुत। और ये मैं गया था थोड़ा सा खाने के लिए लिया है खाना, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत लिया। अभी फ़्लाइट में भी मिलेगा तो ज़्यादा खाली ओवर ईटिंग हो जाएगी, और ओवर ईटिंग होगी तो सफ़र में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अभी तक यही था, इमिग्रेशन मस्त था, सिक्योरिटी चेक में हालत ख़राब हो गई। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अभी मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, क्राइस्ट चर्च में वाया सिंगापुर। तो मैं सिंगापुर भी घूमने वाला हूँ और न्यूजीलैंड में 2 महीना रहने वाला हूँ। 2 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है। और यहाँ पे मुफ्त में कैसे आ सकते हैं, अगर वो देखना है तो यहाँ पे कार्ड है, उस पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा। जो भी खाना पीना रहना नहीं, जो भी यहाँ का खाना पीना मज़े से आके रेस्ट कर सकते हैं लॉन्च में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, उसको जानने के लिए यहाँ वाली जो आइकन दिख रहा होगा ऊपर कार्ड, उस पर क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस फैक्ट नंबर 3 अबाउट एयरबस A380। एयरबस A380 सबसे पहली बार सिंगापुर एयरलाइंस में ही इंडक्ट हुआ था, मतलब सबसे पहला प्लेन जो है सिंगापुर एयरलाइंस को ही मिला था। और अभी जो यहाँ पे आया है वो नया वाला मॉडल है, पुराने वाले 5 इन्होंने रिटायर कर दिए सिंगापुर एयरलाइंस वालों ने। और फैक्ट नंबर 4, एक बार में ये 5 ब्लू व्हेल जितना वज़न उठा के टेक ऑफ कर सकता है। सो फैक्ट नंबर 5 अबाउट एयरबस A380। एयरबस A380 में आपको पता है इतनी जगह है कि वहाँ पे एक अपना प्राइवेट बार भी है प्लेन के अंदर। प्राइवेट बार मीन्स मतलब सारे लोग आ सकते हैं, बिज़नेस क्लास फर्स्ट क्लास वालों के लिए अलग से पूरा का पूरा बार है। इवन कि सिंगापुर एयरलाइंस में तो पूरा का पूरा स्वीट भी है सोने के, स्वीट मानो पूरा का पूरा होटल रूम की तरह, एक बेडरूम, प्राइवेट बाथरूम भी है नहाने के लिए, शावर। 11 किलोमीटर ऊपर जाके कौन नहाता है भाई। अभी बीच बीच में मैं क्लिप्स आपको अगर नहीं पता तो इसलिए डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कैसे दिखता है। तो ऐसा दिखता है फर्स्ट क्लास स्वीट, इसके होते होटल की ज़रूरत ही नहीं है। और इसकी कीमत आई थिंक 10-15 लाख के आसपास होता है। तो अगर आप मतलब ज़िंदगी में अगर मेरी तरह तो एक ही बार सफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप बार बार इसी में ट्रैवल कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के लिए सामने भी टीवी चल रहा है, पीछे लाउंज जैसा दिखता है कुछ वहाँ तक। अगर आपके पास लाउंज एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे डोमिनोज KFC वगैरह भी है। प्राइसेस थोड़े से हाई होते हैं बट लाइक चलेगा, और क्या कर सकते हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब लास्ट वाली सीट है तो इसलिए पहले भेजा है। ऐसा मत सोचो कि बिज़नेस क्लास पैसेंजर हैं। फूटी किस्मत मेरी। कब करेंगे एयरलाइंस वाले स्पॉन्सर यार, बड़ी एयरलाइंस है, ये तो नहीं करेंगे। चलो छोटे मोटे ही कर दो यार। स्पाइस जेट एयरवेज तो बंद हो गई, जो पसंद थी थोड़ी बहुत। Good evening, sir. Welcome aboard. Please go across on the other side. थैंक यू। अभी मैं हूँ प्लेन के अंदर, मेरी सीट है 64K, लास्ट सीट है। लाइक इसके पीछे दरवाज़ा ही लग रहा है और सामने का व्यू कुछ ऐसा है। थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा। बड़ा सा विंग्स और साथ में कैथा पैसिफिक का प्लेन। जो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की वो ये है कि इसकी विंडोज़ बड़ी हैं और साइड में एक कर्व जो है ये बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरह है, तो इसलिए यू हैव इनफ स्पेस पिल्लो ओवर देयर। से यहाँ पे पिल्लो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी रखा है। स्पेस मोर देन इनफ एटलीस्ट फॉर मी। आप मैसेज भेज सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, लाइक क्रेडिट कार्ड अपना स्वाइप करके कुछ ऑर्डर भी कर सकते हो। एंड गेम खेलनी है तो ये आपको, अगर गेम्स खेली तो आपको पता होगा ये कैसे काम करते हैं। और ये पीछे वाला बटन लाइट ऑन करने के लिए, ये रोस्टर्स को बुलाने के लिए।
फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सिंगापुर और ये है सिंगापुर का अराइवल हॉल जो मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। बहुत ही मस्त एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट। वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है इस टाइम ये चांगी एयरपोर्ट। सो ऑब्वियसली अच्छा होगा ये वर्ल्ड का नंबर 1। देखा सो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पहले वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरक्राफ्ट और अब वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट। नाइस। खाना वाना एकदम मस्त था, कोई कमी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें मिली। बस सोना नहीं मिला थोड़ा, बाकी तो सब खाने वाने का था। सो भी कह सकते हैं, टाइम कम था, मूवी भी देख ली, सारे काम इकट्ठे कर लिए इसलिए दिक्कत आ गई। और ये है अराइवल हॉल सामने, वहाँ से हम लोग आए थे और वहाँ से आके हम लोग, ये अराइवल हॉल है सारा। अभी जनता बाहर जा रही है यहाँ से और यहाँ से वहाँ को निकलते हैं फिर। बहुत सी चीज़ें हैं यार। देख सकते हो यही वो प्लेन है जिसमें मैं आया था। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये है सिंगापुर एयरलाइंस का वो डबल डेकर प्लेन। ये देखो, ये एक मंजिल, ये दूसरी मंजिल, और इसमें 4 इंजन है, 2 यहाँ पे और 2 उस तरफ होंगे, 2 यहाँ पे, 2 वहाँ पे। सो करंटली दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है। सफ़र करते टाइम वो 3-4 चीज़ें मैंने नोटिस की। वो एक था कि सबसे पहला, राइड बिल्कुल आरामदायक थी। फ़्लाइट एकदम, जो फ़्लाइट थी बिल्कुल आरामदायक थी, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था अंदर की थोड़ा भी थोड़ा झटके वटके लगता है। ऐसे आप छोटा मोटा प्लेन में जाओ, A320, 737 जो लोकल डोमेस्टिक में हम जाते हैं जिसमें, वो इतना हिलते ब्रेक लगाए तो ही पता चलेगा। इसमें पता ही नहीं चलता कब पुश बैक हुआ, कब टैक्सी किया, कब पहुंचा दिया रनवे पे। इसका साइज़ का आइडिया लगेगा ही नहीं आपको जब तक आप अंदर नहीं बैठोगे, इसे बाहर से नहीं देखोगे तब तक। सो अगर आप आ रहे हो तो प्रेफर करो ऐसा प्लेन में। लोग एक्स्ट्रा पैसे दे के इस प्लेन में आते हैं ना, जो लोग थोड़े, क्योंकि साइड में बहुत ज़्यादा शोल्डर रूम बहुत ज़्यादा होता है। लाइक आप यहाँ पे सर रख के सो सकते हो। मस्त एकदम प्लेन है।